हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि अब आप लोगों का जो आप लोगों को कि ये था डाउट था कि एग्जाम कब आएगा, एग्जाम आएगा, तो हम लोग का जो बिहार बोर्ड के आनंद किशोर साहब है, बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उसने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि एग्जाम आप लोगों का कब है और मैट्रिक वाले का एग्जाम कब है और इंटर वाले का एग्जाम कब है। आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पर। क्या है टॉपिक आज का? देखिए, मैट्रिक में जो परीक्षा है, मैट्रिक का परीक्षा आप लोगों का 17 फेब से है, मतलब 17 फरवरी से है। उसके बाद इंटर का जो परीक्षा है, इंटर का परीक्षा कितना है आप लोगों का? 2 फरवरी से है। ठीक है, मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी से है और इंटर का परीक्षा कितना है आपका? 2 फरवरी से है। आगे क्या है, बचा समय। देखिए, आप लोगों का समय बहुत कम है। अब आप लोग क्या कीजिए, तैयारी में लग जाइए। अगर तैयारी नहीं कीजिएगा तो समझ सकते हैं कि आप क्या हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो एकदम बहुत अच्छी तरीका से, बहुत कम दिन बचा हुआ है आप लोगों का और इस समय में आप लोगों को अच्छा तैयारी करके कुछ अच्छा करना है। ठीक है, देखिए, अब मैट्रिक का जो है परीक्षा है वो मात्र 80 दिन बचा हुआ है आज लगा करके। आज अगर छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 79 डेज ओनली बच जाता है, मतलब 3 महीने से कम है आपके पास। सही है। उसके बाद इंटर का जो परीक्षा है वो ओनली कितना 65 दिन बचा हुआ है। आज अगर छोड़ देंगे तो कितना होगा? 64 दिन होगा मात्र, मतलब बोले तो 2 महीना। ठीक है, महीने का 2 महीना है और यह महीने का 3 महीना से भी कम है। तो आप लोग अपने एग्जाम की मतलब प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से लग जाइए। ठीक, जिससे आपको क्या हो, परिणाम स्वरूप अच्छा मिले आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। कुल विद्यार्थी की संख्या हम लोग देखते हैं। आरसे में, आईएससी में और आईकॉम में, ये तीनों मिला करके 13 लाख स्टूडेंट है। मतलब प्लस टू में जो 12th का एग्जाम देगा तो उसमें 3 फैकल्टी होता है ना, आर से होता है, आईएससी होता है, आईकॉम होता है। आर से जानते हैं, आईएससी मतलब इंटर ऑफ साइंस, आईकॉम मतलब इंटर ऑफ कॉमर्स, है ना। तो उसमें तीनों फैकल्टी मिला करके कितना स्टूडेंट है आप लोग का एग्जाम देगा? 13 लाख स्टूडेंट इस बार देने वाला है। और मैट्रिक का जो है, मैट्रिक में कितना स्टूडेंट बैठने वाला है? 15 लाख स्टूडेंट से भी अधिक है। तो 13 लाख और 15 लाख कितना हो गया? 28 लाख से भी स्टूडेंट इस बार जो बिहार का 12th का और 10th का जो एग्जाम देगा, 28 लाख से भी अधिक स्टूडेंट क्या होने वाले हैं, एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, देखिए, फॉर्म भरने का तिथि भी है, कुछ टाइम बचा हुआ है अभी फॉर्म भरने का। आप लोगों का जो फॉर्म फिलिंग चल रहा था वो 3 दिसंबर तक बचा हुआ है। हो सके इसका डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड और किया जाए, क्योंकि इस बार है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक है ना। 28 लाख स्टूडेंट है, 28 लाख स्टूडेंट है, तो इसलिए इसका फॉर्म का डेट थोड़ा सा क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को तैयारी में लग जाना है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ये आप लोगों का क्या है, एग्जाम डेट आ गया है। एग्जाम का जो शेड्यूल है, एग्जाम शेड्यूल आप लोगों के बीच आ गया है। देख लीजिए कब किसका आप लोगों का एग्जाम है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित गतिविधियों 2026 का कैलेंडर। तो आप लोग का कैलेंडर आ चुका है एग्जाम का। देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट कब कब आप लोग का एग्जाम है। ये है आप लोग का 12th वाले का एग्जाम कब से? 2 फरवरी से। देख लीजिए, लास्ट साल जो था 2025 वाला जो एग्जाम दिया था वो लोग था, उन लोगों का 1 फरवरी से एग्जाम दिया गया था। लेकिन इस बार जो है ना 2 फरवरी से एक दिन आप लोगों का क्या किया है, बढ़ाया गया 12th वाले बच्चे का। ठीक है, 2 फरवरी में आईएससी वाले का है और आईए वाले का है। फर्स्ट सेटिंग में 2 सेटिंग में एग्जाम होती है, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में। फर्स्ट सेटिंग में क्या है आप लोग का हिस्ट्री है। उसके बाद सेकंड सेटिंग वाले का में क्या है, आईए वाले का इकोनॉमिक्स से है। फर्स्ट सेटिंग में आईए वाले का क्या है, साइकोलॉजी है। उसके बाद आईकॉम वाले का सेकंड सेटिंग में क्या है आपका, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का उसके बाद क्या है, ये 3 फरवरी में, मतलब लगातार एग्जाम है 3 फरवरी में आईएससी वाले का मैथमेटिक्स है। आईए वाला जो होता है वो भी एक्स्ट्रा जो मैथ रखता है उसके लिए भी, उसका भी क्या है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद आईए वाले का क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, सेकंड सेटिंग में दूसरे दिन में। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 5 फरवरी है, 4 फरवरी को छुट्टी है ना। 5 फरवरी है, 6 फरवरी है, 7 फरवरी है, 9 फरवरी है, मतलब कंटिन्यू आप लोग का एग्जाम है। तो 9 फरवरी में, 5 फरवरी में आईएससी वाले का फिजिक्स है, आईए सेकंड सेटिंग में आईए वाले का, और आईकॉम वाले का क्या, ज्योग्राफी और बिजनेस स्टडी है। उसके बाद 6 फरवरी में आईएससी वाले का क्या, इंग्लिश है, और आईकॉम वाले का भी इंग्लिश है। ठीक है, और उसके बाद आईए वाले का क्या आपका हिंदी है, और 7 फरवरी में आईएससी वाले का केमिस्ट्री है। उसके बाद आईए वाले का क्या है यहाँ पे, इंग्लिश है। 9 फरवरी में, 8 फरवरी को छुट्टी है। 9 फरवरी में आईएससी वाले का क्या है, हिंदी है। उसके बाद आईए वाले का हिस्ट्री है। उसके बाद सेकंड मतलब आईकॉम वाले का क्या है, हिंदी है, और सेकंड सेटिंग में आईएससी वाले का क्या, एग्रीकल्चर है। बहुत बच्चा चुनता है उसको, एग्रीकल्चर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 तारीख को, 10 फरवरी को आप लोग का क्या है, आईएससी वाले का कोई मतलब लैंग्वेज है, आईकॉम वाले का भी लैंग्वेज है उस दिन, आईए वाले का सबका लैंग्वेज है उस दिन। ठीक है ना। उसके बाद आईए वाले का ये 11 तारीख को आईए वाले का म्यूजिक है, आईए वाले का ये सोशोलॉजी है, और ये क्या है 12 तारीख को आईकॉम वाले का अकाउंटेंसी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग का क्या है, ये शेड्यूल है एग्जाम का, जो आप लोगों का मतलब 2 फरवरी से लेकर के कितना फरवरी तक, 12 फरवरी तक एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मैट्रिक वाला बच्चे को।
मैट्रिक वाला बच्चा का वो ये आईएससी का ही है, मतलब 13 फरवरी तक एग्जाम चलेगा आप लोग का। 13 फरवरी तक आईएससी वाले का क्या है, ये लैंग्वेज ही होगा, जो लैंग्वेज चूज किए आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वार्षिक परीक्षा 2026 का ये दिनांक लिया गया है आप लोगों का मैट्रिक वाले का। मैट्रिक वाले का एग्जाम देख लीजिए कितना से, 17 फरवरी से, 17/2/2026 से 25/2/2026 तक चलेगा, है ना। मतलब 17 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा और आप लोगों का कब तक चलेगा, 25 फरवरी तक चलेगा आप लोग का एग्जाम, ठीक है। तो मैट्रिक वाले का 17 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार के दिन क्या पड़ेगा आप लोग को, मातृभाषा, मतलब जो भी आपका मातृभाषा रहेगा वो आपका दिया जाएगा, और सेकंड सिटिंग में वही मातृभाषा होगा, सेम होता है। और 17 के बाद 18 बुधवार को आप लोग का एग्जाम कौन सा, 18 फरवरी को गणित होगा, ठीक है। और सेकंड सिटिंग वाले को भी गणित होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, दोनों का सबका सेम होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, गुरुवार 19 तारीख को आप लोगों का क्या है, संस्कृत होगा, अरबी होगा, जो भी चुनेगा, और उसका द्वितीय भाषा जो भी हुई, संस्कृत अरबी जो भी होगा उसका। उसके बाद 20 तारीख को शुक्रवार को आप लोग का क्या है, सामाजिक विज्ञान है, इन लोगों का भी सामाजिक विज्ञान होगा, सेकंड सिटिंग वाले का। शनिवार को क्या है आपका विज्ञान है, इन लोगों का विज्ञान होगा। और 23 तारीख को फिर क्या आप लोग का अंग्रेजी है, इन लोगों का भी अंग्रेजी होगा। और 24 तारीख को आप लोग ऐच्छिक सब्जेक्ट जो आप लोग को चूज करना पड़ता है ना, कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हैं आप लोग एक्स्ट्रा में, तो वही एक्स्ट्रा वाले का एग्जाम होगा। उसके बाद 25 तारीख बुधवार को व्यवसाय ऐच्छिक सब्जेक्ट जो भी होता है वो ऐच्छिक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सिटिंग के बारे में कुछ बताया गया है, कितने बजे तक एग्जाम है आपका, है ना, 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक होगा। और फिर इसका जो है ये जो ऐच्छिक जो एग्जाम होगा फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का, वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्या हो गया, फाइनली जितना भी मतलब ये था शेड्यूल था, मैंने बता दिया आप लोगों को कि कौन सा पेपर कब होगा और किस टाइम में होगा। आप लोग का एग्जाम 9:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी 9:45 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और जो रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा होता है कि आपको कितने बजे पहुंचना है, आपका एंट्री कितने बजे तक क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम कै बजे से है, ठीक है। ये सारा चीज लिखा हुआ रहेगा आपको आपका एडमिट कार्ड में, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया तरीका से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग के बीच समय बहुत कम है और बहुत जल्दी जल्दी आपका समय निकलते जा रहा है। ठंडी का मौसम है, आप लोग को नींद भी बहुत आ रही होगी, भी थोड़ा सा पढ़िएगा, झुमने लग जाइएगा, झुम जाइएगा वहाँ पे, कहिएगा कि वो पूरा दिन खत्म हो गया, पूरा रात खत्म हो गया, पढ़ाई कुछ नहीं किया। तो ये सबसे थोड़ा सा दूर होकर के, क्रिकेट उर्केट जो मोबाइल है उससे थोड़ा दूर होकर के अभी क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और आपके पास मात्र 12th वाले के लिए मतलब 2 महीने बचा हुआ है, और 10th वाले के लिए 3.25 महीना बचा हुआ है। आप लोग लग जाइए और बढ़िया तरीका से परफॉर्मेंस कीजिए, ओके। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।